हम लोग को क्या बोल रहा था कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का कितना होगा, 5/6 होगी, है ना। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था। सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है की वर्तमान आयु कितना है, मतलब सी के वर्तमान आयु तुमको निकालना है ना। देखो समझते जाओ, अभी कॉपी कलम को मत छुओ, जो बना नहीं सकेगा वो छुओ, जिसको जो नहीं सकेगा वो बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 वर्ष बाद क्या क्या दिया हुआ है, ए की आयु, है ना। ए की आयु बी की आयु का कितना होगा बोलो ना, 5/6, मतलब ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। ये एक्स एक्स दोनों के साथ मान लो, तुम लोग बोले थे ना एक्स एक्स वेरिएबल मानना है। चलो, मतलब ए का एज कितना हो गया 5x और बी का कितना हो गया 6x, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये कब का है, 6 वर्ष बाद का है ना, 6 वर्ष बाद का है। तो अगर 6 वर्ष बाद का है तो हम लोग वर्तमान में आएंगे। तुमको किसी भी कंडीशन में वर्तमान आना ही पड़ेगा, समझ लो। किसी भी कंडीशन में, बाद में है तब भी आना पड़ेगा, पहले है तब भी आना पड़ेगा, है ना। तो वर्तमान में, देखो वर्तमान में कितना होगा, 6 साल बाद का है। अच्छा, बाद से वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग देखो ए और बी माइनस करते हैं ना। वर्तमान से अगर बाद से हम लोग वर्तमान में आएंगे तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 6 साल। तो कितना हो जाएगा, ये 5x - 6 आ रही है, कितना हो जाएगा 6x - 6। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो उसके बाद आगे क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था। 4 साल पहले ना, अब 4 साल पहले जाओ, 4 वर्ष पूर्व या पहले एक ही होता है ना, 4 वर्ष पूर्व। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व वर्तमान से पहले जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कॉपी में देखना, नहीं समझ में आएगा कॉपी देखना कि वर्तमान से पहले जाते हैं तो क्या करते हैं, पूर्व का मतलब पहले, है ना। तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो कितना आएगा 5x - 6 माइनस कितना 4, 4 साल पहले जाना है ना। और ये बी का कितना होगा 6x - 6 - 4। तो ये ए का एज कितना हो जाएगा 5x - 10, और इसका कितना हो जाएगा 6x - 10, है ना। अरे इसी का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, देखो ना, इसका रेशियो दिया हुआ है तुम लोगों को कितना 10/13 ना। चलो इसका रेशियो, अब किसी भी चीज यदि आपके पास में अनुपात में है तो उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कितना 5x - 10 और बटा में कितना 6x - 10 इक्वल टू कितना 10/13, है ना। अब इसको तुम लोग तिरछा गुना कर सकते हैं ना, तिरछा गुना करो इसको, 13 5 कितना आ जाएगा 65x - 130 इक्वल टू कितना 10 तो 60x - 100, यही ना। है ना, ये 60 को इधर लेके आओ, 65x - 60x इक्वल टू 100 माइनस, ये प्लस जाएगा उधर ना, ये माइनस में 100 है ना, माइनस में 100 और प्लस में 130। तो इधर कितना बचेगा 5x इक्वल टू उधर कितना 30, 5 से इसको काटो 6, x बराबर कितना आएगा 6। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब तुम लोग ए और बी का निकालो एज, ए और बी का वर्तमान एज निकालो, है ना। ए का वर्तमान एज कितना था, वर्तमान में जाना है, कितना था 5x - 6, है ना। ये 5x - 6, बी का कितना था वर्तमान 6x - 6, है ना। ये 6x - 6, यहाँ पे देखो 5 इंटू एक्स का मान कितना 6 - 6, तो 30 में से कितना 6 जाएगा तो कितना आएगा 24, और इसका कितना आएगा 6 इंटू 6 - 6, 36 में से 6 जाएगा कितना आएगा 30, है ना। अब तुमको क्या बोल रहा था कि सी का जो एज है ना, क्या बोल रहा था सी, बोला सी जो है ना ए से 5 वर्ष बड़ा है। सी जो है ना ये ए से कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष, 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये कितना आ जाएगा 24 + 5, ये कितना साल का आएगा 29 साल। यही तो मेरा आंसर होगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बोलो दोबारा बताएंगे। ये बोला था ना कि सी जो है ना ए से 5 साल बड़ा है, तो इसका 5 साल बड़ा है, मतलब ये 24 साल का है ए, तो 24 + 5 होगा सी, तो 24 + 5 29 होगा। देखो 2 नंबर करते हैं, है ना, आराम से समझो पहले, है ना। बोला ना कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा, और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यही ना। देखो पहले क्या बोल रहा था 4 वर्ष बाद किसका किसका दिया हुआ है एज, ए और बी ना, ए और बी, है ना। कितना कितना दिया हुआ है उसको समझो, 5:7 दिया हुआ है ना, उसको हम लोग एक्स एक्स लेंगे, 5x और 7x। ये कब का दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का ना। अच्छा, हम लोग 4 वर्ष बाद का है तो बाद से हम लोग वर्तमान में आएंगे, पहले इसको पहले तुम वर्तमान में लाओ, वर्तमान आयु लाओ। वर्तमान में बाद से वर्तमान में आते हैं तो क्या करते हैं माइनस ना,
तो जितना साल है उतना माइनस, तो कितना 5x माइनस 4 है ना, और यहाँ पे 7x माइनस 4। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, उसके बाद हम लोग को बोल रहा है ना कि 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात है ना, 6 वर्ष बाद, यहाँ से जाओ 6 वर्ष, अब यहाँ पे समझना तुम लोग, है ना। अब हम लोग को बोल रहा है ना कि 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:15 होगा, है ना। देखो 6 वर्ष बाद, अब तुम लोग बताओ कि वर्तमान से बाद में जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो कितना साल, 6 साल, तो कितना आएगा इधर 5x माइनस 4 प्लस कितना 6, इधर कितना आएगा 7x माइनस 4 प्लस 6, यही करेंगे ना। ठीक है। बाद में जाएंगे तो अगर बाद में जा रहे हैं, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो जितना साल है उतना प्लस करेंगे। तो इधर कितना आ गया, देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 5x प्लस में बचेगा 2, है ना, और इधर कितना, इसको बटा में डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। 7x प्लस कितना 2 इक्वल टू, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 11:15 हो जाएगा ना, ये 11/15 हो जाएगा। समझ में आया? इसको माइनस कर लिए 5x, यहाँ पे देखो माइनस 4 प्लस 6, तो कितना प्लस में 2 बचा, ये 7x प्लस में 2 बचेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बटा में लिख लेंगे क्योंकि उसका रेशियो दिया हुआ था। अनुपात को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा कुछ कर लो तुम लोग, 15 बचे कितना आएगा 75x प्लस कितना 15 गुना 30 इक्वल टू 11 7 77x प्लस कितना 22, है ना। x वाला को एक साइड में करो, x को उधर भेजो, ये 30 माइनस 22, ये 77x माइनस 75x, इधर कितना बचेगा 2x, और इधर कितना 8, यही ना। मतलब हम लोग के पास में अभी तक 2x बराबर कितना आया हुआ है 8, तो x बराबर कितना आएगा, काटो इसको 4 बार में, कितना आएगा 4 आएगा, कमन 4। ठीक है। हाँ, x का मान 4 आ गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या पूछा है पहले वहां पे देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग को बोल रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना, वर्तमान आयु दोनों का ज्ञात करना है, ए और बी का। देखो यहाँ पे समझो, है ना, ए और बी का वर्तमान आयु निकालना। वर्तमान आयु पे हम बोले ना कि पहले रहो या बाद में रहो, वर्तमान पे ही फोकस ज्यादा रहता है उसका, है ना। यहाँ पे देखो ये वर्तमान एज कौन सा है 5x माइनस 4, ए का कितना है ये 5x माइनस 4, है ना, और बी का कितना है 7x माइनस 4, है ना। यहाँ पे बैठा लो बस, कितना 5 इंटू एक्स का मान कितना 4 माइनस 4, और इधर कितना 7 इंटू 4 माइनस 4, कितना आएगा 5 चौक 20 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 16, और 7 चौक 28 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 24। यही तुम लोग का आंसर होगा। देखो 16 और 24। देखो शॉर्ट के बारे में तुम सोचो मत, है ना, शॉर्ट के बारे में के साथ इसमें शॉर्ट का ही नहीं हो रहा है। ये पहला जो क्वेश्चन है सब तो शॉर्ट में तो होगा नहीं, पहली बात, और शॉर्ट के चक्कर में रहो ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट से एग्जाम नहीं निकलेगा, तुमको उसका तरीका बस मालूम होना चाहिए बहुत अच्छा से। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या है ना। 3 नंबर को समझो पहले। यदि 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुना थी, है ना, 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 3 गुनी होगी, ए की आयु क्या है ना। यहाँ पे समझो, देखो क्या बोल रहा था हम लोग का, यदि 6 वर्ष पहले, है ना, देखो 6 वर्ष पहले का बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले या पूर्व जो लिखेगा, है ना, दोनों एक ही चीज होता है ना। कौन कौन था, बोल रहा था कि 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु ए की आयु से 6 गुनी थी, है ना। यहाँ पे देखो एक ए है और एक उसका कौन है चाचा, है ना। क्या लिख दे, चाचा ही लिख दे कि अंकल लिख दे, क्या बोल रहा था, ए और उसका चाचा था, है ना। बोल रहा ना ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु से 6 गुनी थी ना, मतलब अगर यदि ए को हम लोग एक्स मानते हैं तो उसका चाचा कितना का होगा, कितना हो जाएगा, वो 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये ए हुआ और ये ए का चाचा हुआ। ठीक है, देखो अब पूर्व में है, तुम पहले सबसे पहले वर्तमान में आओ, सबसे पहले वर्तमान में आओ। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, पूर्व से वर्तमान में आते हैं तो हम लोग क्या करें, प्लस करते हैं ना। कितना साल प्लस करेंगे 6 साल, है ना। तो यहाँ पे प्लस कर लो, कितना ये x प्लस 6 और ये कितना 6x प्लस, क्या यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग को फिर क्या आगे बोल रहा है ना कि 2 वर्ष बाद एक ही चाचा की आयु उस समय एक की आयु की 3 गुनी होगी, है ना। 2 वर्ष बाद, अच्छा पहले 2 वर्ष बाद इसका एज निकाल लो तुम लोग, 2 वर्ष बाद। अच्छा देखो, अच्छा 2 वर्ष बाद इसका वर्तमान से बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, तो कितना करेंगे 2 साल बाद, मतलब x प्लस 6 प्लस 2, यही ना। तुम लोग डायरेक्ट भी 8 कर सकता है, 6 प्लस 2 डायरेक्ट 8 भी कर सकते। वही तो बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग चाहेगा तो डायरेक्ट उसको शॉर्ट कर सकता है, धीरे धीरे आराम से उसको करना, रिवीजन 2 बार 3 बार करेगा शॉर्ट हो जाएगा। देखो 2 वर्ष बाद मतलब 6x प्लस 6 प्लस कितना आएगा 2 आएगा। देखो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 8, यही ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसके बाद समझो तुम लोग, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना कि 2 वर्ष बाद एक ही चाचा की आयु उस समय एक ही आयु की
तीन गुनी होगी। बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 3 गुनी होगी। किसका आयु का 3 गुना होगा? ए की आयु का 3 गुना होगा। कौन होगा? उसका चाचा होगा, है ना। अब बताओ, तुम लोग सोचो, ये 3 गुना यदि होगा 3 गुना, अगर हमको इसको बराबर करना है तो किधर 3 से गुना करना पड़ेगा? उसका चाचा 3 गुना होगा ना 2 वर्ष बाद, तो ये 3 गुना हो चुका है ना। अब बराबर करना है तो किधर 3 से गुना करना पड़ेगा? इधर छोटा की तरफ, किधर? ये छोटा की तरफ। समझ में? अगर नहीं समझ में आएगा तो हमेशा छोटा की तरफ ही गुना होता है, इस चीज को माइंड में रख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा, बोल रहा था कि 2 वर्ष बाद उसका चाचा जो है ना एक ही आयु से 3 गुना होगा, मतलब उसका चाचा 2 वर्ष बाद 3 गुना होगा, मतलब वो 3 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद में हो गया, वो 3 गुना हो गया। तो ये 3 गुना है यदि, तो बराबर करने के लिए इधर हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो छोटा है उस साइड में 3 से गुना कर दीजिएगा। छोटा कौन तो? ये तो है कि तो है ये वाला, तो इस साइड में 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलो अब इसको कर लो। कितना आएगा? 3x प्लस 24, इधर कितना आएगा? 6x प्लस 8, यही ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लो, इधर रखो लॉ में 3x माइनस 6x इक्वल टू 8 और माइनस 24, है ना। 6x को इधर लाए तो माइनस में आएगा, 24 को उधर लेके गए तो माइनस में जाएगा, है ना। इधर 3x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में कितना? 3x। इधर कितना बचेगा? माइनस में 16, माइनस का 16, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखो तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है, ये 3x बराबर कितना? 16, तो x बराबर कितना आएगा? 16/3 आएगा, आएगा। अब हम लोग को निकालने क्या है उसको देखते हैं हम लोग। बोल रहे हैं ना कि ए की आयु क्या होगी? ए की आयु मतलब क्या? कौन सा आयु? उसका 3 आयु है, 6 वर्ष पहले, वर्तमान, 2 वर्ष बाद। कौन सा आयु पूछा है? ए की आयु मतलब वर्तमान आयु, है ना। जब आपको नहीं दिया हुआ है कि ए की आयु पूछा है आपको, तो वर्तमान आयु ही पूछा है। अब बोलिएगा सर पहले वाला भी तो पूछ सकता, नहीं पूछेगा। ए की आयु का मतलब वर्तमान आयु निकालना है ए का, है ना। तो ए का वर्तमान आयु हम लोग को निकालना कितना है? ये वाला है ना, ये वाला, तो निकाल लो। ए का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ? देखो यहाँ पे कितना, ए वाला वर्तमान है ना, कितना? x प्लस 6। यहाँ पे देखो x का मान कितना? 16/3 प्लस 6, है ना। कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो कितना हो जाएगा? या तो ऐसे करो ना यार, तुम लोग थोड़ा सा, अब तो तुम लोग इतना पढ़ लिया है ना, तो तुम लोग को इतना समझना चाहिए। ये 16 प्लस ये 3 तो उस साइड में जाके गुना होगा तो कितना? 18, और बटा में तो 3 रहेगा ही रहेगा, समझ नहीं? देखो ये 16 का 16 ही रहा, 3 तो यहाँ पे जाके गुना हुआ 6 के साथ 18 होगा, और बटा में तो 3 तो रहेगा ही ना। तो ठीक है, बस इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 814 का 4, 2 1 3, 34/3, है ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 1 3, 3 1 3, है ना। 3 3 9, 11.3। देखो ना ऑप्शन में है 11.3, एक ही आयु, है ना। 11.3 ईयर्स होगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, लेकिन लगभग में हम लोग को वही आंसर दिया होगा। 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगा। बी और सी की वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ 30 वर्ष, तो सी की वर्तमान आयु कितना है? यही ना। चलो इसको समझते हैं, है ना। देखो हम लोग को पहले क्या बोल रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ। देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना कितना दिया हुआ, बोलो ना। ये 4x और ये 5x। अच्छा ये कौन सा एज है? वर्तमान एज है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो वर्तमान एज है ना। ये वर्तमान है, 4x है और 5x, ठीक है। अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा था? 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी के आयु के योग के बराबर होगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अभी। अच्छा मान लो कि 8 साल पहले तो ए का हम लोग निकाल लेंगे। अब बोला 8 साल पहले बी और सी का आयु, तो बी का भी निकाल लेंगे 8 साल पहले, लेकिन सी का कहां से निकालेंगे? सी तो हम लोग के पास में अभी तक नहीं दिख रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तब क्वेश्चन को आगे बढ़ो, जब नहीं होगा तो आगे करो। बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 30 साल है। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, बी और सी की, यहीं पे कर ले, यहीं पे करते हैं, छोड़ो हटाओ, यहाँ पे नहीं करते, यहीं पे करते हैं। बोला बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 30 है। तो कितना हो जाएगा? ये 30 इंटू 2, मतलब कितना आएगा? ये 60। ये क्या आएगा बोलो ना? ये हो गया ना, एवरेज लग रहा है तुम लोग को याद है ना। ये समझ में आया ना? 30 इंटू 2 औसत था, तो 30 इंटू 2 होगा, 2 जन का था, क्योंकि बटा में 2 आएगा तो 2 उधर जाके गुना होगा, तो ये हो गया कितना? 60 आया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हम लोग यहाँ से सी का एज निकाल सकते हैं। देखो तुम्हारे पास में कितना आया? तुम्हारे पास में बी प्लस सी बराबर कितना आया? 60 आया ना। तो सी बराबर कितना कर सकते हैं? 60
माइनस बी कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सी बराबर कितना आएगा? 60 माइनस बी का मान कितना? 5x। ये तो सी का एज है ना? अब क्या बोल रहा है उसको समझो तुम लोग। अब हम लोग को बोल रहा था कि 8 वर्ष बाद एक ही आयु, 8 वर्ष बाद एक ही आयु, अभी इसका एज इतना है, 8 साल बाद एक आयु कितना होगा तुम लोग बताओ? 4x प्लस 8 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था? 8 वर्ष पूर्व बी और सी के आयु के योग के बराबर होगा। 8 वर्ष पूर्व बी और सी के आयु के योग के बराबर ना, बी और सी का आयु का योग। अच्छा, बी का एज कितना है? तो 8 साल पहले मतलब 5x माइनस 8 होगा प्लस, है ना? और यहाँ पे सी का एज कितना है? 60 माइनस 5x माइनस 8, यही तो होगा 8 साल पहले सी का एज। बी का कितना? 5x माइनस 8, और सी का कितना? 60 माइनस 5x माइनस 8, क्योंकि सी का एज इतना है 60 माइनस 5x, तो 8 साल पहले जाएगा तो 60 माइनस 5x माइनस 8 होगा, और इसमें कितना होगा? 5x माइनस 8 होगा। यहाँ तो ठीक है, इन दोनों का योग हुआ ना, ये बी और सी को जोड़ दिए ना। यहाँ पे देखो, ये जोड़ चिन्ह तो किसका है? बी और सी का ना, ये बी का ये सी का, तो दोनों को ऐड किए, और ये दोनों तो अब क्या बोल रहा था? ये दोनों आपस में बराबर है, सही है? चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 4x प्लस 8 बराबर, यहाँ पे देखो, ये 5x प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएगा, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा? 60 माइनस कितना? 16, बोलो ये तक सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे करते हैं, है ना? यहाँ पे देख लो, अब हम लोग को 4x प्लस 8 बराबर कितना? 8 बराबर कितना? 44 आएगा, मतलब 60 में से 16 जाएगा तो कितना? 44। तो 4x बराबर कितना? 44 माइनस 8, तो 4x बराबर कितना? 36, बोलो ठीक है 36। तो इसको काट लो, 4 से कितना आएगा? 9। x बराबर कितना आएगा? 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है ना? अब हम लोग को पूछा क्या है उसको समझते हैं। बोल रहे हैं ना आपको सी की वर्तमान आयु कितना है? सी की वर्तमान आयु कौन था? यही तो है ना, ये वाला। ये तो यहाँ पे देखो 60 माइनस 5x, तो यही वाला बैठा। सी बराबर कितना? 60 माइनस 5x कितना आएगा? 60 माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना? 9, तो कितना आएगा? 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 15। ये 15 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। देखो 5 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है ना? ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। पूरा ए और सी की आयु के बीच का अंतर कितना है? 5 वर्ष। तो ए बी सी की 11 साल बाद आयु का योग ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है तुम लोग का, ये नहीं ज्यादा हार्ड है, इसको तुम लोग कर सकता था, है ना? देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ? बोलो 4 है और 5 है ना? रुक जाइए थोड़ा सा, है ना? उसके बाद क्या बोल रहा था? उसके बाद ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ। ए और सी कितना दिया हुआ है? 8:9, है ना? अभी एक्स मत मानिए, थोड़ा देर बाद मानिएगा, है ना? कि यहाँ पे देखिए 2 ए है ना, बी है और सी है, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद एक्स मान लेंगे, है ना? यहाँ पे समझिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। रेशियो, ये रेशियो और प्रोपोर्शन का होता है ये सब चीज, है ना? इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जिसमें भी एक में निकाल लेते हैं, अब तुम लोग का रेशियो ही आएगा इसके बाद में, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए 8 है, यहाँ पे 4 है, तो ए को बराबर करने की कोशिश करो। जो मिलता है उसी को बराबर करो। ये वाला मिल रहा है ना, इसको बराबर करने की कोशिश करो, है ना? ये 8 है, ये 4 है ना? तो कैसे करेंगे इसको बराबर? इसको 2 से गुना करना है। अब जब मैथ का रूल बोलता है ना कि इस साइड में दो डाटा था, अब जब इसके घर में दीजिएगा तो इसका भी घर को देना पड़ेगा। होता है ना कि पड़ोसी को कुछ देने गए तो 2 घर है तो दोनों को देना पड़ेगा। एक को दीजिएगा तो एक को गुस्सा जाएगा कि उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, ठीक है ना? तो इसीलिए देना है तो इन दोनों को देना पड़ेगा। तो इसको 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना? ये 2 से, तो कितना आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना? देखिए यहाँ पे एक कितना आएगा? 4 गुना 8। देखो ए यहाँ भी अभी 8 है। अब सोचेगा कि सर इधर क्यों नहीं गुना किए, इधर 1 से गुना होगा दोनों में, तो क्या जरूरत है उसको, है ना? तो यहाँ पे देखो बी कितना है? देखो ए इधर भी 8 हो रहा है, 4 गुना 8 हो रहा है ना, और इधर भी 8 हो रहा है ना? यहाँ पे देखो बी कितना है? 10, और सी कितना है? 9। अब तुम लोग एक्स एक्स कर लो इस सब में, अब इसके साथ वेरिएबल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब तुमको क्या बोल रहा था? देखो बोल रहा था यदि ए और सी की आयु के बीच का अंतर, ए और सी ना, ये दोनों के बीच की आयु का अंतर बोल रहा था, कितना था? 5 साल ना, मतलब 9x माइनस 8x इक्वल टू कितना? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 होगा, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा था हम लोग को? ए बी सी की 11 साल बाद आयु का योग ज्ञात करना है ना? अब तुम लोग सब अलग अलग पहले निकालो, तुम सबका तुम अलग अलग निकालो, ए बी और सी। ए का एज कितना था? 8x, बी का कितना था? 10x, और सी का कितना था? 9x, यही ना? ठीक है, यहाँ पे समझो, सबका x का मान 5 आया हुआ है, पुट करो तुम लोग यहाँ पे 8 इंटू 5
10 इंटू 5, 9 इंटू 5, है ना। अब यहाँ पे समझो, ये कितना आया 40 आया, ये 50 आया, और ये कितना आया 45 आया, यही आया ना। अब 11 साल बाद बोला है तीनों की आयु का योग, तो 11 साल बाद मतलब क्या खाली ए में ही बढ़ेगा कि तीनों में बढ़ेगा? तीनों में बढ़ेगा ना। तो तीनों में मतलब ये, और इसमें 11 साल बढ़ेगा, इसमें भी 11 साल बढ़ाएंगे और इसमें भी 11 साल बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ये 51 हो जाएगा, इधर 50, 51, 61 हो जाएगा, है ना। इधर कितना होगा 6 और 4 1 5, कितना 56 हो जाएगा। ये तीनों का योग पूछा है आपको, इस तीनों का योग कितना होगा, है ना। तो कितना आएगा 6 7 1 8, ठीक है। 5 6 11, 11 5 16, 168, ये तुम लोग का आंसर होगा। देखो ना, है आंसर। हाँ, तीनों में ना पूरा ए बी सी के 11 साल बाद ये। आप बताइए कि आपका घर में 5 मेंबर है, 11 साल बाद बोलेगा, है ना। तो आपका आप ही थोड़ी 11 साल बढ़िएगा, आपका पापा भी तो 11 साल बढ़ेगा, मम्मी भी तो 11 साल बढ़ेगा, सब कोई ना बढ़ेगा, तो सब में 11 साल बढ़ेगा, है ना। चलो अब इसको सबको ऐड करके देख लो तो कितना आएगा 168 होगा। देख लो तुम लोग आंसर है कि नहीं। चलिए देखिए 6 नंबर, है ना। हम लोग 6 नंबर पे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है ना। अब बोल रहा था ना कि और x वर्ष बाद a और b की आयु का औसत x + 22 वर्ष होगा, तो 2 वर्ष पहले a की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसको, है ना। 4 वर्ष पहले पहले हम लोग 4 वर्ष पहले करते हैं। 4 वर्ष पूर्व बोलो या तो पहले बोलो, जो भी है दोनों एक ही चीज होता है ना, a और b। ठीक है, ठीक है। बोल रहा था कितना 5:4, ये 5x और ये 4x कर लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बोल रहा था x वर्ष बाद a और b की आयु का औसत, है ना। x वर्ष बाद a और b की आयु का औसत कितना हो जाएगा? x वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 22 होगा ना, तो कितना 2 से गुना कर ले। औसत है तो बटा में यहाँ पे 2 आएगा, तो उधर जाके गुना होगा, तो कितना आ जाएगा? ये 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 2x + 44, यही होगा ना। औसत तुम लोग पढ़ के आया हुआ, कैसे आ रहा है वो तो समझ में आना चाहिए। समझ रहा है ना कि कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि इसके बता में 2 आता, तो 2 तो जाके उधर गुना हुआ। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे, लेकिन कब बोला रहा था? अब ये जो आया, ये आया क्या तुम लोग का? योग आया ना, लेकिन कब आया? x वर्ष बाद ना, x वर्ष बाद यहाँ पे समझो। लेकिन हम लोग उसका निकाले नहीं है यार, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए इसका। अच्छा ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं वर्तमान आयु, है ना। इन लोग का वर्तमान एज निकाल लेते हैं, थोड़ा सा देखना यहाँ पे। वर्तमान 4 साल पहले ए और बी इतना था, वर्तमान में कितना कितना होगा बोलो? वर्तमान पूर्व से वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 5x + 4, और ये कितना हो जाएगा 4x + 4। यहाँ तो ठीक है। अब इसी का तो योग दिया हुआ है तुम लोग इतना, लेकिन कब? x वर्ष बाद। ये तुम लोग का कब आया है? ये चीज कब आया? ये पूरा जो आया है ना, ये x वर्ष बाद का है, x वर्ष बाद आया है तुम लोग का ये। तो x वर्ष बाद यदि हम लोग a का एज निकालेंगे, x वर्ष बाद देखो, x वर्ष बाद निकालो a का एज, और x वर्ष बाद निकालो b का एज। a का कितना होगा? x वर्ष बाद एज कितना होगा? वर्तमान में से जाना है, कितना होगा? 5x + 4 + x होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। और बोल रहा था ना कि और इसका कितना होगा? b का कितना होगा? 4x + 4 + x = कितना आएगा? इसका योग दिया हुआ है कितना बोलो ना, 2x + 44। बोलो ना किसको किसको नहीं समझ में आया, फिर हम आगे बताएं। बोलो किसको किसको नहीं समझ में आया? कि किसी को नहीं है, कि सबको आ गया? नहीं है ना। यहाँ पे समझो, देखो जो ये जो तुम्हारा जो दिया हुआ है ए और बी का औसत, ये कब का दिया हुआ है? x वर्ष बाद का ना, ये x वर्ष बाद का दिया हुआ, x वर्ष बाद का, x वर्ष बाद का योग हम लोग आया, औसत दिया हुआ तो x + 22 × 2 कर लिए, तो ए बी का मान कितना है? तो x + 44 योग आया। लेकिन बताओ कि x वर्ष बाद ये दिया हुआ है, तो x वर्ष बाद हम लोग का a का वर्तमान एज कितना है? 5x + 4 है, तो a का x वर्ष के बाद में देखो, x वर्ष बाद a का निकालो, a कितना हो जाएगा और b कितना हो जाएगा? a और b, है ना। इसी का योग तो हम लोग को दिया हुआ है कितना? 2x + 44, सही दिया हुआ है ना, x वर्ष बाद, है ना। तो यहाँ पे देखो a का कितना है वर्तमान है? 5x + कितना है? 4 है। x वर्ष बाद तो और x ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान से बाद में जाते हैं तो x ऐड करेंगे, जितना है
कितना साल का है उतना ऐड करते हैं। प्लस बी का कितना है बोलो, 4x प्लस 4, तो 4x प्लस 4 प्लस कितना x इक्वल टू कितना 2x प्लस 44, यही ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे देखो 5x और x कितना हुआ 6x और कितना 4x 10x प्लस x कितना आएगा 11x प्लस, और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 4 और 4 कितना 8 इक्वल टू उधर कितना 2x प्लस 44, यही होगा। ठीक है, 11x को इधर लाओ, 8 को उधर भेजो। ये 11x माइनस 2x इक्वल टू 44 और माइनस में 8 है ना। तो 11x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा 9x ना। चलो ठीक है, इस साइड में करो, ये 9x और यहाँ पे देखो 44 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 14 में 8 जाएगा तो 6 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 लिख लो तुम लोग। तो 9 से इसको काट लो कितने बार में 4 बार में, x का मान कितना आया 4। क्या निकालना है तुम लोग को बोलो ना, 2 वर्ष बाद एक ही आयु। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद एक ही आयु निकाल लो। 2 वर्ष बाद एक ही आयु ना, एक ही आयु। देखो एक ही वर्तमान आयु है कितना, वर्तमान से करना है कितना है 5x प्लस 4 है ना, 5x प्लस 4 है, और 2 साल बाद जाना है और 2 साल बाद है ना। देखो यहाँ पे 2 साल बाद, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो और 2 ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा ये, अरे सॉरी यार है ना, यहाँ पे हम 2 वर्ष बाद लिख दिए है ना, 2 वर्ष पहले है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसा। हाँ देखो हम लोग को बोल रहा है कि वर्तमान एज एक है कितना 5x प्लस 4 है ना, और 2 वर्ष पहले जाना है तो 2 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान से पहले जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस ना। तो कितना साल माइनस करेंगे 2 साल है ना, तो 2 साल इसमें माइनस कर लीजिए, ये 2 माइनस, तो ये बराबर कितना आएगा 5x प्लस कितना आएगा बोलो 2 आएगा, प्लस 4 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2 ही बचेगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 5 इंटू एक्स का मान कितना 4 प्लस 2 कितना आएगा 5 20 2 कितना आएगा 22 हो गया।